शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाई को पैक कराने के लिए गत्ता बनाने का ऑर्डर दे रहा है। 2 माप का डिब्बा बनाना है। एक बड़ा डिब्बा बनाना है जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, और छोटे डिब्बे की माप की लंबाई ये है, चौड़ाई क्या है ये और ऊंचाई क्या है ये है। सभी प्रकार की ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का किसका निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अतिरिक्त लगेगा, ठीक है। और कितना लगेगा? 5% लगेगा। लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग बड़ा, और यहाँ क्या लिखा है? छोटा। डब्बा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये H है, 2 का 2। L का मान कितना है बड़े वाले में? ये 25 × 20 जोड़, ये हो गया 20 गुना कितना? 5 जोड़। H का मान कितना है? 5 गुना कितना? ये H है ये, और L का कितना है? 25, ठीक है। 2 इंटू ये कराएंगे 25 दूना 50, 500 प्लस 20 पंचे 100, और ये हो गया 25 पंचे 125। ये हो गया 500, 1 600, 600 और 125 कितना हो गया? 725, और ये 2 से गुना कराएं तो कितना हो गया? 1450। और ये सारा CM में, देखिएगा ये सारा CM में है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही छोटा वाला का निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल LB BH प्लस HL। छोटे वाले का देखिएगा माप क्या क्या दिया हुआ है। माप दिया हुआ है मेरा 15, ये क्या है? 12 है, ये B है अपना, ये 12, और ऊंचाई कितना है इसका? इसका भी ऊंचाई 5 है। ये हो गया 2 इंटू L का मान कितना? 12 गुना 15 जोड़ 12 गुना 5 जोड़ 5 गुना कितना? 15। ये हो गया हमारा 2, 12 15 180 जोड़ 12 पंचे 60 तो जोड़ 15 पचे 75। ये 180 और 60 कितना? 240, और 240 को हम 75 में ऐड करेंगे, कितना हो गया? 5, और 7 4 11 1, और 2 1 3, और ये 2 का ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो गया? 630 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मेरे पास दोनों गत्तों का एरिया क्या निकल गया? मेरे पास दोनों गत्तों का एरिया निकल गया, ये निकल 1405 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने कहा भी है कि टोटल का एरिया। अब कह रहा है क्या कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त लगेगा, तो हमने कह दिया इसका भी 5% निकालते हैं, इसका भी 5% ज़्यादा निकालते हैं। तो ये 1450 गुना 5% तो 105 बटा 100। ये कैसे हुआ देखिएगा, 100 की कोई चीज़ है, कितना हो जाएगा अगर 5% बढ़ेगा तो? 5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ये ऐसे होता है। 100 हो गया, इसका हमने 5% निकाला, 0 0 0 कितना हो गया? 5। अब ये 100 में हमने कितना जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 105। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, मतलब 1450 का पहले 5% निकालें और फिर 1450 में ऐड कर दे, ये कर लें, या फिर ये आप कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये कर लीजिए, कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी। चलिए ये 0 हो गया, इस 0 से ये 0 कट गया, और ये 5 से कितना हो गया? 5 दूना 5 एकम, और ये 5 दूना, ठीक है, 21 पंचे कितना हो गया? 105, 10 21 चौका 94, 84, 10 94 के 4 9, 21 एकम 21 9 30, 2 दूना 4, 2 दूना 4। इसका भी निकालते हैं, ये 5 बटा कितना? ये 20 बार में गया, 1 0 से 0, 21 63 के 3, 30 कितना हो गया? 132, और 2 से भाग करेंगे 2 5, मतलब 5%। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया लास्ट में, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% अतिरिक्त लगेगा। कितना लगेगा? बड़े डब्बे का इतना लगेगा, छोटे वाले डब्बे का कितना लगेगा? इतना लगेगा। अब क्या कह रहा है? प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे, यानी इसका भी 250 और इसका भी 250। एक काम कीजिएगा, यानी एक डब्बे का एरिया इतना आया तो 250 से इसमें गुना कराएंगे, और एक डब्बे का छोटे वाले का 661.5 है तो इसमें भी 250 से गुना कराएंगे। देखिएगा यहाँ 250 से गुना करें, यहाँ 250 से गुना करें, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसको हम लोग छोटा करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ हम लोग इसे छोटा करने के लिए क्या लिख देंगे? कुल एरिया, मतलब टोटल एरिया पहले लिख लेते हैं हम लोग। कितना हो गया? 1522.5, और ये 631.5 ऐड करते हैं हम इसे। 5 5 10, 1522 हो गया, सॉरी, 5 5 10 के 0,
ठीक है, 5 में 10 के 0, ये तो एक दशमलव बाद हो गया, अच्छा 0 लिख लेते हैं, एक दशमलव है, 1 और 2 3, 1 4, और ये हो गया अपना क्या 6 और 2 8, और ये 6 5 11 का एक हाथ में लग गया 1 1 1 2, यानी 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसे क्या लिख सकते हैं 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 250 डब्बा है ना, तो हम ये लिख लेंगे, इसलिए 250 गुना 2184, ये हो गया अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं तक रहने देते हैं। अब कह रहा है क्या हमारे पास कि 4 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 4 रुपया है। कितना है, रुपये का सिंबल ही बना लेते हैं, रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। और हमें टोटल निकालना कितना है, क्योंकि टोटल एरिया कितना आ गया अपना 250 इंटू 2184, तो हमने लिख दिया ये हो गया 4 बटा 1000 गुना 250 गुना 2184, और ये मेरा किस में आया कुल रुपया, किस में आ गया कुल रुपया, यानी खर्चा। ये 1 0 से 1 0 नहीं, इसमें तो कुछ अभी कटेगा ही नहीं, ये हो गया कितना अपना 1000 हो गया। ये 1 0 से 1 0 काट दिया, ये 25 से कितने बार में गया 4 बार में गया, और इस 4 से कौन सा 4 ये कट गया, यानी कितना रुपया हो गया हमारा 2184 रुपया हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा भारी। 2184 आप लोग का है ना, 2184 रुपया आ गया ना। चलिए कुछ नहीं करना, एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस टॉपिक का। देखिए कह रहा है 2 तरह का गत्ता, मतलब कोई भाई साहब होते हैं उन्हें 2 तरह का गत्ता बनवाना है, एक बड़ा बनवाना है एक छोटा बनवाना है, और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5%। मेरा कीवर्ड दे दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने कहा भाई साहब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, छोटा बड़ा का छोटे का। अब कह रहा है 5% अधिक, तो हमने 5% निकाली, हमने कहा कि भाई साहब बड़े वाले में इतना क्षेत्रफल रहेगा दूसरे वाले में, और कह रहे हैं इसका भी 250 इसका भी 250। हम कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने कह दिया टोटल एरिया निकाल लेते हैं, तो 1522.5 और 661.5 को हमने ऐड कर दिया, टोटल एरिया मेरा कितना हो गया 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमने कह दिया एक का मतलब टोटल एरिया दोनों का मिलकर 184 हो गया, और दोनों का कितना बनाना 250, हमने 250 से मल्टीप्लाई करा दिया, इतना मेरा आ गया टोटल एरिया। और आपके क्वेश्चन में दिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का पे खर्चा कितने रुपए का 4 रुपए का, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो गया 1000, 4 बटा 1000, और कुल कितना है हमारा 250 गुना 2184, तो हमने ये 4 बटा 1000 में 250 में 2184 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना हो गया 2184 रुपया हो गया। एक बार ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप लोग का आंसर मैच हो गया ना, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक है। प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसे अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, जिससे नगण्य मानते हुए 4 मीटर 3 मीटर और कितना 2.5 मीटर, सारा मीटर में देखिएगा। इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, सुनिएगा। हम लोग जब भी गाड़ी की कोई कवर खरीदते हैं तो आप देखिएगा कि चारों तरफ से तो होता है ना, और एक ऊपर से होता है। क्या नीचे से होता है क्या, मतलब नीचे से मिलता है? कवर खरीदते हैं तो पहले नीचे से गाड़ी के लगाते नहीं लगाते ना, तो चारों तरफ से होता है। तो चारों तरफ से होता है मतलब हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिख देंगे, ये हो गया। और एक ऊपर से भी तो रहता है ना, ऊपर से छत की तरफ से ऐसे लगाने के लिए, तो छत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, हम लोग शुरू के वीडियो में देख चुके हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। 2 का 2 गया, एल का मान कितना है 4 है, जोड़ 3 है, और एच का मान कितना है 2.5, और जोड़ लंबाई का मान फिर कितना 4 और ये 3, यानी 4 3 7, यानी 2 गुना 7 गुना 2.5 जोड़ 4 3 12, ये दशमलव उड़ा दिए, ये हो गया। तो ये 2 से कितने टाइम्स में गया 5 बार में, और 5 से ये कितने बार में 50 25, 7 25 कितना हो गया 35, और 12 कितना हो गया 5 2 7 और 3 1 4, यानी 47, और किस में मीटर में, तो ये 47 मीटर स्क्वायर। यानी ये इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तरपाल की आवश्यकता होगी, तो ये होगा मेरा 47 मीटर स्क्वायर। किस में होगा 47 मीटर स्क्वायर। सॉरी कहाँ चला गया, अरे कहाँ गया, ये रहा। एक बार मैच कीजिएगा, आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, एक लाइक जरूर करके जाइएगा अगर सेशन पसंद आए। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में।